ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये ट्रांस माने शक्ति संचालन के विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शक्ति संचालन क्या है और इसे किस तरह से प्रयोग किया जाता है। हाँ, शक्ति चलन किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसमें शक्ति संचालन की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये जो शक्ति है मशीन को चलाने के लिए, किसी भी मशीन को चलाने के लिए ये शक्ति हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये शक्ति हमें विद्युत मोटर द्वारा या डीजल इंजन के द्वारा प्राप्त होती है। ये हो गया। और ये दोनों चीज़, और इस शक्ति को द्वारा इस शक्ति के द्वारा हम मशीन को चलाने तक पहुंचाते हैं। इस शक्ति को हम मशीन तक पहुंचाते हैं जिससे कि मशीन चालू हो सके। और इसमें पहले क्या है कि पहले मोटर के ऊपर एक पुल्ली लगी होती है। इस पुल्ली को हम प्राइम पुल्ली या ड्राइव पुल्ली कहते हैं। और दूसरे तरफ मशीन के स्पिंडल या शाफ्ट पर लगी पुल्ली को हम ड्रिवेन पुल्ली कहते हैं। और इन दोनों को जब हम किसी मशीन को चालू करना रहता है तो इन दोनों के साथ एक बेल्ट अटैच कर दिया जाता है। एक बेल्ट अटैच कर दिया जाता है। जब हम मोटर को या डीजल इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ साथ मशीन के स्पिंडल या शाफ्ट घूमना शुरू कर देते हैं। और इस शक्ति को संचालन के लिए हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट या एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन करने की क्रिया को ही हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ पावर। और ये दो तरीकों से इसकी सप्लाई की जाती है। दो तरीकों से इसको चलाया जा सकता है। पहला है आपको ग्रुप, जैसे कि ये दिया हुआ है आपको ग्रुप ड्राइव और संयुक्त ड्राइव, या दूसरा हो गया सीधी ड्राइव। ये दो चीज़ होता है। तो पहले क्या होता है कि इस शक्ति को, ये शक्ति बहुत ही पुराना प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें जैसे कि इसमें एक बहुत लंबी शाफ्ट होती है। इसमें एक बहुत लंबी शाफ्ट होती है जिसके मशीनों को चलाने की एक लंबी शाफ्ट होती है। और इस शाफ्टों को सहारा देने के लिए हम वेयरिंग का प्रयोग करते हैं ताकि वो शाफ्ट को सीधी रखकर और सीधी दिशा में उसको चलाए। इसको क्या करते हैं, फिर मेन शाफ्ट को काउंटर शाफ्ट के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। और काउंटर शाफ्ट को जोड़ करके फिर उसके काउंटर शाफ्ट के सहारे ही मोटर पे एक फास्ट पुली या लूज पुली को लगा दिया जाता है। जैसे इसको मोटर के शाफ्ट पर पुली और फिर मशीन के शाफ्ट या स्पिंडल से इसको सीधे कनेक्ट कर दिया जाता है। और
शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट का प्रयोग हम मशीन की गति को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से फास्ट पुली और लूज पुली है, कई पुलियों के साथ, कई मशीनों के साथ उस पुली को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद उसको फिर स्टार्ट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर मशीन को हमको बंद करना रहना होता है या चालू करना रहता है तो हम मशीन को फास्ट पुली से उतार कर और बेल्ट को लूज पुली पर कर देते हैं। लूज पुली पर जब कर देते हैं तो मशीन स्वतः बंद हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें है कि जब वर्कशॉप में हम काम करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी मशीनें एक साथ चल रही है और बहुत सारे बेल्ट उसके साथ घूम रहे हैं, तो ये इसमें दुर्घटना भी हो सकती है। इसमें दुर्घटना भी हो सकती है क्योंकि ये एक जाल की तरफ चारों तरफ कंपनियों में फैल जाती है, क्योंकि हर मशीनों के साथ इस बेल्टों का कनेक्ट होता है और इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहती है। ठीक है। और रहा आपका दूसरा सीधी ड्राइव। सीधी ड्राइव में हम मशीनों के अलग अलग पार्टों को मशीनों के अलग अलग रखते हैं और उसके साथ स्टार्टर स्विच भी लगा होता है, ताकि जब हम जिस मशीन को आवश्यकता पड़ी हमको चलाने के लिए, उस मशीन से हम किसी मशीन को आवश्यकता के अनुसार उसको चला सके। इसमें उस तरह का कोई दिक्कत और परेशानी होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें खपत भी जिस चीज़ों को हम चलाना चाहते हैं, जिस मशीन को हम चलाना चाहते हैं वही मशीन को हम चला सकते हैं और बाकी मशीनों को बंद रहते हैं। लेकिन ये है संयुक्त पुली में इसको मशीनों को एक साथ चलती है। अगर एक मशीन गड़बड़ हो जाती है तो उसमें सारी मशीनें बंद करनी पड़ती है। इसीलिए ये सीधी ड्राइव में हम स्टार्टर को मेन स्विच से जोड़ देते हैं, ताकि हम जब आवश्यकता पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर हम मशीनों को चला सकते हैं। और जैसे कि अब रहा इसका संसाधन, इस मशीनों को और मोटर के साथ जो संसाधन जो जोड़े जाते हैं वो है, पहला रोप के सहारे, रस्सी के सहारे, बेल्ट के सहारे और चेन के सहारे और गियर के सहारे इत्यादि। अब इसको जैसे कि हम किसी चीज़ को, जैसे रस्सी को हम प्रयोग करते हैं। ये रस्सियाँ किस चीज़ की बनी होती है? ये कॉटन या नायलॉन की बनी होती है, या बेल्ट रबड़ के बने होते हैं। और रस्सियाँ, एक रस्सी बनी होती है जो स्टील की होती है, पतली पतली तारों से उसको बनाया जाता है। ये रस्सी वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं और उसको कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना रहता है। तो उसे प्रयोग करने के लिए हमें स्टील रस्सी की प्रयोग करना पड़ता है। और इसके साथ ट्रॉली लगी होती है, जो जैसे कि ये मशीनें में जैसे कोयला फैक्ट्री हुआ, सीमेंट फैक्ट्री हुआ, ये सब फैक्ट्रियों में हम रस्सी का प्रयोग करते हैं और इसमें ट्रॉली लगती है और कच्चे मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उस ट्रॉली में भर करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचाया जाता है और फिर इसके बाद उसका प्रयोग प्लांट में किया जाता है। और ये रहा बेल्ट।
तो बेल्ट एक तरह के वी बेल्ट होते हैं और एक होता है कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट क्या होता है कि ये भी बहुत चौड़ा बेल्ट होता है, 1 मीटर चौड़ाई इसकी होती है, 1.25 मीटर की। और ये मान लीजिए कहीं दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लाने के लिए इस बेल्ट का, कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता है कि एक रोलर होता है और रोलर के साथ एक मोटर बहुत बड़ा लगा होता है। उस मोटर के साथ चैन लगा होता है, जिसके मोटर के सहारे और रोलर दोनों रोलर और मोटर एक दूसरे से चैन के सहारे जोड़ दिए जाते हैं और फिर उसको चलाया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर हम सीमेंट और कोयले का ट्रांसफ़र करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करते हैं। और आपका हो गया अब वी बेल्ट। तो वी बेल्ट क्या है? वी बेल्ट के जैसे कि हम मशीनों को चलाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, ये सब चीज़ें जो है ये हम वी बेल्ट, स्क्वायर बेल्ट, ये बेल्टों का कई प्रकार होता है। जो जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस मशीनों को चलाने के लिए उस बेल्ट का हम प्रयोग करते हैं। और जैसे रहा आपका ये ड्रिल मशीन, तो ड्रिल मशीन को कैसे हम इसको चलाते हैं, ये हो गया आपका ये पुल्ली और ये पुल्ली। तो ये मोटर के साथ ये अटैच रहता है, ये मोटर के साथ ये पुल्ली अटैच रहता है। इस पुल्ली को हम प्राइम पुल्ली या ड्राइव पुल्ली कहते हैं। इसको हम प्राइम पुल्ली या ड्राइव पुल्ली कहते हैं। और इसके साथ जो ये घूमता है, इस पुल्ली का नाम ड्रिवेन पुल्ली है। ये ड्रिवेन पुल्ली, क्योंकि जब ये प्राइम पुल्ली को हम चलाते हैं तो इसके साथ ये ड्राइव पुल्ली भी उसके साथ बेल्ट के सहारे ये घूमना शुरू कर देती है। और जैसे हमको शक्ति परीक्षण, जैसे शक्ति हमको इस मोटर से प्राप्त होती है और मोटर को जब ये चलाते हैं तो इसमें मोटर के साथ स्पिंडल लगा होता है और इस स्पिंडल पर ये पुली जो है लगी होती है और पुली के सहारे ही हम इस ड्राइव पुली को, हमें ये मोटर से शक्ति मिलती है और पुली को फिर ये चलाती है। इस तरह से हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर का प्रयोग करते हैं, या ये ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट दिन हम किसी टूल्स के विषय में, जो मेजरिंग टूल्स हैं उनके विषय में कुछ आपको जानकारियाँ देंगे और उसे कैसे हमको, मान लीजिए परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरीके से हम वो ड्रिल करेंगे, ये चीज़ें आप हम बताएं। ठीक है।